बड़ी खबर, नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है और क्या वजह है इसके पीछे ये थोड़ी ही देर में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा 2026 रद्द हो गई है। पेपर लीक का मामला था और उसके बाद ये जानकारी मिली है कि परीक्षा को फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। तो नीट परीक्षा रद्द हुई है। शिकायत मिली थी पेपर लीक को लेकर और हंगामा भी हुआ था और अब ये जानकारी मिल रही है कि नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया और एसओजी की रेड में 13 को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, जो 13 लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए थे। पेपर लीक के बाद अब नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले ये जानकारी मिल रही थी कि शायद दोबारा परीक्षा हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया है। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया था। पेपर लीक की जांच के आदेश भी दिए गए थे। कई गिरफ्तारियां भी हुई इस पूरे मामले में और उसके बाद एनटीए की ओर से ये फैसला लिया गया कि पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए। तो नीट परीक्षा रद्द हो गई है। एसओजी की रेड में 13 गिरफ्तारियां हुई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा को रद्द किया गया है। 3 मई को परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक का जो मामला है वो सामने आया था। कई जगह रेड पड़ी थी, कई जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई थी, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो पेपर लीक के बाद एनटीए की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया है। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। पेपर लीक की जांच का आदेश। तो पेपर लीक के बाद एनटीए की ओर से यह फैसला लिया गया। 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग जगह रेड पड़ी थी, जिसके बाद नीट परीक्षा 2026 को रद्द किया गया है। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और उसके बाद एनटीए की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। जब पेपर लीक की जानकारी मिली, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनटीए की ओर से जांच के आदेश भी दिए गए हैं और 13 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। राजनीति भी काफी इस पर गरमाई थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को खुद सामने आना पड़ा था और सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन अब एनटीए की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। पेपर लीक राजस्थान समेत कई राज्यों में इसके तार फैले हुए हैं। आप एसओजी, राजस्थान के एसओजी और बाकी एजेंसीज भी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से सियासत गरमाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसमें सवाल खड़े किए। इस वक्त देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री के ठीक सामने, यानी प्रोटेस्ट को समाप्त करें क्योंकि आपके प्रोटेस्ट का परमिशन आप लोगों को नहीं दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर और जितने भी ये स्टूडेंट, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अपना प्रोटेस्ट को समाप्त करें, क्योंकि इस इलाके में धारा 163 मिलने से लागू है, जिसके तहत आप लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी नीट पेपर लीक का जो मामला है, अब इस पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है। चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नेताओं ने सवाल खड़े किए कि देश भर में लाखों छात्र जो है परीक्षा की तैयारी करते हैं, मेडिकल कॉलेज दाखिले का एंट्री डेट है नीट एग्जाम, और बावजूद इसके जिस तरह से इस बार 3 मई को परीक्षा हुई और उसके बाद जिस तरह से गए, तो कैसे ये चीजें हुई, कैसे कहां सिस्टम में दिक्कत रही, कमियां रही, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। और जो छात्र जो इसकी तैयारी कर रहे थे और जो छात्रों के अभिभावक थे, उन सब में गहरी नाराजगी थी इस पूरे मामले को लेकर कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आखिरकार देखिए, जैसा मैंने आपको बताया
इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है NSUI, उस छात्र इकाई के सदस्य आप देख सकते हैं NSUI मुख्यालय के बाहर जो है वो छोटे छोटे पोस्टर और बैनर के साथ इसी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बैनर आप देख सकते हैं कि छात्रों जो NSUI के कार्यकर्ता है उनके हाथों में है। सांकेतिक रूप से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये शास्त्री भवन है और यही जो शिक्षा मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका दफ्तर है। तो कोशिश यही है कि यहां से ये संदेश शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जाए। हालांकि इस बीच पुलिस की कोशिश है कि इस धरने को खत्म कराया जाए। लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच नारेबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन शिव से कहूंगा, शिव एक बार दिखाइए कि किस तरह से अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सियासत गरमाती जा रही है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार NSUI के कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे पोस्टर हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, जिन होर्डिंग्स में सवाल उठाए जा रहे हैं नीट 2026 स्कैम, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ये देखिए आप किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी, यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, इस तरह का बैनर यहाँ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हैं, उनका पुतला है और उस पुतले के साथ NSUI के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पेपर लीक के बाद चूंकि NTA की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया और प्रेस रिलीज की गई जिसमें जो जहां जहां इसके तार जुड़े होने की आशंका है उन सभी राज्यों में लगातार इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये पेपर लीक की घटना हुई, सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही थी और यही वजह है कि अब इसको इस बात का फैसला किया गया है कि नीट एग्जाम तो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि CBI पेपर लीक की जांच करेगी। इसी महीने एग्जाम हुआ था 3 मई को और पेपर लीक की, लेकिन ये कई राज्यों में तार इसके जुड़े हुए हैं, लिहाजा पूरी तरह से इस मामले को अभी सुलझाने का दावा एजेंसी की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि बैरिकेड्स यहाँ बहुत हैवी हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों से बात हो सके, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ आते रहें, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, लेकिन इतनी हैवी सिक्योरिटी है इस जगह पे कि वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। हालांकि कोशिश करते हैं कि छात्रों तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए। सारा आपने ब्लॉक किया हुआ है तो बिल्कुल देखिए कि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। कोशिश जहां NSUI छात्रों की शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचने के, ये पूरी तस्वीरें शिव दिखाते रहिए। देखिए दिल्ली पुलिस, CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की इतनी तगड़ी तैनाती है कि छात्रों तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि उनकी कोशिश जरूर होगी कि शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे। देखिए इसी बीच देखिए कि कुछ छात्र बैरिकेड्स पे चढ़ गए, बैरिकेड्स पे कुछ छात्र चढ़ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन छात्रों से। आइए कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या मांग है इनकी, क्या चाहते हैं ये लोग। आइए कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आइए शिव, क्या मांग है आप लोगों की? विनोद जी क्या मांग है आप? नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं आप? देखिए जिस तरीके से नीट का पेपर है वो लीक हुआ है, 600 नंबर के क्वेश्चन हूबहू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं। मोदी सरकार अभी तक जो है इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। ये हमारे नौजवानों का भविष्य का सवाल है कि अगर इस तरीके से जो है पेपर लीक होते रहेंगे तो इन नौजवानों का भविष्य क्या है। आज NSUI के जो कार्यकर्ता जो है नीट हमारी यही मांग है कि जो NTA जो है वो पेपर सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, उसको बैन किया जाए। साथ में धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें। सरकार ने नीट परीक्षा अब रद्द कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल, ये अगर है तो ये छात्रों की जीत है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन छात्रों का क्या भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया था। जो पेपर लीक हुआ, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है इसमें NTA के लोग, सरकार के लोग शामिल है? जिस तरह से 100% शामिल है। जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है
पहले कुछ लोगों के पास पहुंचा है जिनकी खुद की बड़ी कोचिंगें हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा पार्टी से भी। अभी राजस्थान में जयपुर में बड़ा खुलासा हुआ है और ये चल भी रहा है कि उन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है। तो हम लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग? ये लड़ाई जो है हमारी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम यही मांग करते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए। एनटीए को बैन करने की मांग की जाती है। धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका मामले को लेकर एनटीए को बैन किया जाए और जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एक बार अपना सवाल दोहराएं। तो परीक्षा रद्द मामले में एनएसयूआई की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक के बाद एनटीए की ओर से फैसला लिया गया है, नीट परीक्षा रद्द की गई है। नीट हेडक्वार्टर के बाहर से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की अगुवाई में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पे पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क में जो लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। अब हालांकि निश्चित रूप से देखिए, इस बार ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 अंक के पेपर कंडक्ट होने से पहले, यानी 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ